ओव्यूलेशन होता है। क्या बोला मैंने? बिफोर ओव्यूलेशन जो अपने पास ओवरी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, जो ओवरी के अंदर जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, वो प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, टर्शियरी फॉलिकल बनता है, देन फिर क्या बनता है? मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनता है, हाँ कि ना? सो ड्यूरिंग दैट पीरियड, ड्यूरिंग दैट टाइम क्या होता है, एक पार्ट ऐसी होती है जहां पर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती ही नहीं है, जहां पे क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती नहीं है, और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि क्या होता है बाद में आफ्टर ओव्यूलेशन में, वो दैट इज फिल्ड विथ ब्लड। सो बिफोर ओव्यूलेशन, हाँ, बिफोर ओव्यूलेशन द इनर साइड ऑफ द फॉलिकल, हम लोगों ने बात किया था क्या, देखो अपने पास मैक्सिमली क्या हो सकता है, प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte, जिसे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ये फॉलिकल्स बदल सकते हैं, लेकिन अंदर क्या रहेगा, कुछ उसी टाइप का। किसके अंदर कौन कौन सा oocyte रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल के अंदर कैसा oocyte रहेगा? सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte। सेकेंड, किसने बोला प्राइमरी? सेकेंडरी बोला। सेकेंडरी सेकेंडरी बोला, हाँ। और इसके अंदर प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या रहेगा, और टर्शियरी फॉलिकल के अंदर? प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर सेकेंडरी oocyte है। प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर? प्राइमरी और नहीं सेकेंडरी के प्राइमरी अंदर रहेगा, प्राइमरी oocyte रहेगा। हाँ। और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर? तो वो प्राइमरी oocyte में प्राइमरी ही रहेगा। चेंजेस होता है ना, डेवलपमेंट होता है उसमें, उसी तो में डेवलपमेंट होती है और अलग अलग लेयर होती है, ठीक है। हाँ। जैसे मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल होता है, तो ड्यूरिंग ओव्यूलेशन क्या होती है, एग रिलीज होती है और वहां से रप्चर्ड होती है, हाँ कि ना? हाँ, तो रप्चर्ड के बाद क्या होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी दैट oocyte। विल बी द मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। बात समझ में आ रही है? उससे हाँ, पहले टर्शियरी तक क्या था आपके पास, प्राइमरी oocyte था, ठीक है ना? उससे पहले क्या था, प्राइमरी oocyte। सो बिफोर ओव्यूलेशन द इनर साइड ऑफ द फॉलिकल इज avascular, but as soon as after ovulation the blood vessels grow and into a ruptured graphene follicle that becomes filled with blood, जिसको हम लोग बाद में क्या बोलते हैं, कॉर्पस हेमोरेजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पस हेमोरेजियम, विच इज द इनिशियल स्टेज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल स्टेज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। बाद में यही जगह क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। बात समझ में आई क्या? जो रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल, जो रेमनेंट पार्ट है ना, वहीं से क्या बनता है आपका एनसीईआरटी है क्या, देखिए वहां पर ओव्यूलेशन के बाद जिस जो पार्ट में था वहीं से क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम लिखा हुआ दिख रहा है क्या एनसीईआरटी में, पेज नंबर 49, पेज नंबर 49 देखिए। कभी आपसे सवाल अगर पूछा जाए कि द सेकेंडरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अच्छा टर्शियरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच पार्ट, या किस चीज से हम उसको पहचानेंगे कि आपके पास टर्शियरी फॉलिकल है, बताइए। एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है, द सेकेंडरी फॉलिकल soon transform into tertiary follicle एंट्रम। which is characterized by a fluid filled cavity। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंट्रम एंट्रम। बोलते हैं, ठीक है ना? क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम नहीं, एंट्रम। क्या बोलते हैं? एंट्रम। पक्का? अरे समझ यस। में आ रहा है क्या? हाँ सर। सो पहले क्या होता है, एओस्कुलर मतलब वहां पर ब्लड वेसल होती नहीं है, रप्चरिंग के दौरान जो ब्लड वेसल वहां पे अवेलेबल होती है उनके नियर बाय में, उनकी वजह से वहां पे क्या होती है, ब्लड वेसल्स की ग्रोथ वगैरह होती है, देन फिर क्या होता है, वो रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल कहलाता है, एंड देन इट बिकम्स फिल्ड विद ब्लड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस हेमोरेजियम बोलते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पस हेमोरेजियम बोलते हैं, विच इज द इनिशियल स्टेज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। जल्दी लिखिए इसको। जो एनसीईआरटी में फिगर 33.8 दिया हुआ है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis को अच्छे से आप दिमाग में बिठा लीजिए, नीट में पूछा गया है, एम्स में पूछा गया है।
और टर्शियरी फॉलिकल फर्दर कुछ चेंजेस करता है और किसमें कहलाता है वो, ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर Mature ग्राफियन graphene फॉलिकल follicle. कहलाता है, ठीक है ना। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन दैट वी कॉल एज जोना पेलुसिडा, आगे ना। हाँ. देन द Sir. ग्राफियन फॉलिकल और द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जीएफ का मतलब क्या है, Graphene follicle. हाँ, अब वैसे जीएफ का मतलब हम लोगों ने गलत फहमी पढ़ा था ना, तो यहाँ पर क्या है, ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, हाँ एमजीएफ, माई माई जीएफ, हाँ कि ना। माई जीएफ का मतलब क्या है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, बात समझ में आ रही है क्या, Yes, sir. दैट रिलीजेस सेकेंडरी oocyte आफ्टर रप्चरिंग ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, हाँ कि ना, बात समझ में आ रही है। अच्छा ओवम हम लोग, अच्छा ओवम कब कहलाएगा, ओवम कब कहलाएगा, Second meiotic division के बाद. जब क्या होगा, Second meiotic division हो जाएगा. सेकेंड मियोटिक डिवीजन कब होगा, जो स्पर्मेटोजोआ फ्यूज करेगा सेकेंडरी oocyte के साथ, तब हम उसको स्पर्मेटोजोआ फ्यूज ovum. करके, ठीक है। मतलब यह हुआ कि जब स्पर्म की मुलाकात किसके साथ होगी, एग के साथ, सेकेंडरी oocyte के साथ, तब वो क्या क्या कहलाएगा, ओवम कहलाएगा। देन फिर अगर कोई लेडी अनमैरिड है तो उसके अंदर कितने पिछले 10 साल में कितने ओवम प्रोड्यूस होंगे उसके अंदर, if a lady is not married then how many number of ovum will be produced Zero. in that, Zero. हाँ? क्यों, क्योंकि Zero. कंप्लीट हुआ ही नहीं साइकिल। हाँ, स्पर्मेटोजोआ मिलेंगे इसमें. पक्का, हाँ सेकंड पोलर बॉडी फॉर्मेशन ही नहीं ओवम सर जीरो होगा, सेकेंडरी oocyte अलग बात. अच्छा आगे बढ़ो, क्या बताइए, नहीं सर. और लिखने वाला काम तेज करो बच्चे। हम लोग क्या करते थे, लिखने में हम एक्सपर्ट थे, जब पर ये समझा ना एक बार, और आपने जो कॉर्पस आपके पास हेमोरॉइड, एनसीईआरटी है क्या, जैसे कॉर्पस हेमोरॉइडियम क्या है? हेमो का मतलब किसके लिए यूज करते हैं बताइए, हीमोग्लोबिन में आयरन के लिए। आयरन यूज करते हैं ना। सो हाँ। क्या होता है, जैसे ही रप्चरिंग होती है एट द टाइम ब्लड वेसल्स की ग्रोथ होती है, समझ में आ रहा है क्या, ब्लड वेसल्स हाँ। की उस एरिया पे क्या होती है, ग्रोथ होती है, जिनकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, दैट रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल विच इज ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स की ग्रोथ होगी तो ब्लड से वो एरिया फिल होगा कि नहीं होगा, उसी ब्लड फिल्ड पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉर्पस हेमोरॉइडियम बोलते हैं, जहां पर पहले क्या था, सेकेंडरी oocyte था, ठीक है। सर तो वो एंट्रम में क्या होता है? फ्लूइड कैविटी होती है। जहां पर आपके पास सेकेंडरी और टर्शियरी फॉलिकल था ना, सेकेंडरी फॉलिकल था ना, दैट ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल, वहां पर बीच में एक गैप है कि आपके एनसीईआरटी में, वेट आप लोगों को ना मुझे एनसीईआरटी दिखाना पड़ेगा, चैप्टर नंबर कौन सा है ये, थर्ड. ये तो मुझे बताओ किसमें है, मुझे हर एक चैप्टर पता है कौन सा चैप्टर कहाँ पर है, ठीक है, कुछ दिन बाद पेज नंबर भी याद हो जाएगा। दिख रहा है क्या आप लोगों को कुछ, अरे दिख रहा है क्या, हाँ सर। क्या दिख रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हाँ आप क्या दिख रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन. अब
हाँ जी बाबू, देखो ब्लड वेसल्स है ना, कहाँ तक प्रेजेंट है, यहीं तक है ना, दिख रहा है क्या आपको? ये वाला क्या है? प्राइमरी फॉलिकल है, जिसके अंदर क्या है, मतलब यहाँ पे छोटे छोटे से क्या है, जिनसे एक बनना होगा, उनके छोटे छोटे से सेल्स हैं। जैसे डेवलप करते जाएगा तो अलग अलग लेवल पे इनिशियली कहाँ से डेवलप होता है? प्राइमरी फॉलिकल से डेवलप होना शुरू होता है। बात समझ में आ रही है? उसके अंदर क्या डेवलप होगी? प्राइमरी oocyte, हाँ कि ना? अरे बोलो ना, माइटोसिस के बाद क्या बनाएगा? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte, ये कहाँ पर होती है? फीटल लाइफ में या रिप्रोडक्टिव लाइफ में? fetal life में। फीटल लाइफ में है ना। जैसे ही पहला मियोसिस होती है, वो कहाँ होती है? मियोसिस वो तो स्टार्ट होना पहले डिप्लोटिन होती है, स्टेज में अरेस्ट हो सारे के जाता है, सारे एक एरेस्टेड फेज में होती है। डिप्लोटिन के प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन में, प्रोफेज के डिप्लोटिन में। हाँ वो क्या होती है? एरेस्टेड होती है, हाँ कि ना? देन हाँ, फर्दर जैसे ओवुलेशन होता है, उस दौरान क्या होती है? फर्स्ट म्योर डिविजन कंप्लीट होता है। मियोसिस 1 के डिवीजन कंप्लीट होता है और पहला हाँ, पोलर बॉडी रिलीज होगा, हाँ कि ना? रिलीज हो जाएगा। हाँ, बात हाँ समझ में सर। आ रही है? ये ओवुलेशन के दौरान ही होगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि जैसे आगे आगे बढ़ेगा, तब मुलाकात किससे होगी? स्पर्म से अगर होगी फर्स्ट, तो क्या होगा? इससे पहले ओवुलेशन सेकंड के ईयर। बाद सेकंड मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो चुका होता है। हाँ सर, ओवुलेशन के हाँ, बाद मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो चुका होता है, लेकिन वो फर्दर एनाफेज। डेवलपमेंट के लिए क्या होता है? मेटाफेज में अरेस्ट हो जाता कौन सा फेज में? है। मेटाफेज, मेटाफेज में एनाफेज। क्या होती है? एरेस्ट होती है। स्पर्म के आने की वजह से क्या होता है? कुछ मेटाफेज ब्रेकडाउन फैक्टर होती है और एपीसी में एपीसी एनाफेज प्रमोटिंग एनाफेज कॉम्प्लेक्स क्रोमेटिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि फर्दर मियोसिस की कंप्लीशन कंप्लीशन करवाता करता है है और और ओवम में सेकंड पोलर कन्वर्ट बॉडी करता रिलीज करता है। अगर नहीं हुआ तो सारे का सारा चीज क्या होती है? डिजेनरेट हो जाती है, आगे ना? है। 2 दिन कुछ के दिन अंदर। बाद क्या होता है? नेक्स्ट साइकिल के लिए फिर एंडोमेट्रियम की क्या होती है? ब्रेकडाउन होती है, जिनकी वजह से क्या निकलती है? मेंसेस, मतलब ब्लीडिंग होती है, आगे ना? हाँ, बात समझ में आ रही है? एक्चुअली वो इनर लेयर ऑफ यूटेरस की ब्रेकडाउन होती है, दैट इज द जिसमें एंडोमेट्रियम। जिसमें साइक्लिकल चेंजेस होते रहते हैं। तो उसने कहा कि सर एंट्रम क्या है? एंट्रम ये वाली कैविटी है। क्या है ये वाली जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं। और यहाँ पर ये क्या वाला क्या है, जो कि ओवम बनने वाला, मतलब ये oocyte है। ये क्या है? ये वाला क्या है? oocyte है। ये वाला क्या है? oocyte, हाँ कि ना? और ये चारों हाँ तरफ क्या सर। है? इसका मेम्ब्रेन है। ये वाला पार्ट है, आगे चल के क्या बनाएगा? ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा। क्या बनाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा, हाँ कि ना? और कॉर्पस सर। ल्यूटियम से पहले ये क्या कहलाएगा? कॉर्पस हेमोरेजियम कहलाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल स्टेज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम कहलाते हैं। बात समझ में आई तुमको? हाँ सर। हाँ सर। हेलो सुजाल, समझा सर। भगत सिंह, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, और समझाऊं? समझा समझा सर। तो लिखिए फिर उसको। आप वो स्लाइड करो। नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है दिख रहा है। जल्दी लिखो। जी ना, तुम्हारा मॉर्निंग लेक्चर का क्या होगा? व्हाट अबाउट योर मॉर्निंग लेक्चर? Yes, sir. तुम्हारा मॉर्निंग लेक्चर का क्या होगा? तुम्हारा मॉर्निंग लेक्चर छूट गया, रिकॉर्डिंग? The recording है ना, और notes क्या है ना वो देखते हैं। मैं नोट तो शेयर कर दिया ग्रुप में, और नोट रिकॉर्डिंग का लिंक भी भेज दिया हूँ। और एनिमल किंगडम का जो था, मुझे जरूरत था आप लोगों को, वो भी मैंने भेज दिया, ठीक है? एनिमल किंगडम लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों भेज दिया हूँ। बात समझ में आ रही है? उसका नोट चाहिए तो भी बोल देना, वही भेज दूंगा। लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ो, समझे क्या? डोना पेलुसेडा फॉलिकुलर सेल्स बिकम कॉलमनर सेल्स। याद है आप लोगों को क्या? प्राइमोर्डियल फॉलिकल हम लोगों ने पढ़ा था। स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, मतलब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के हम लोगों ने इनिशियल लेक्चर्स में क्या पढ़ा था? शिव हर्ष, आपको अपने किसी फ्रेंड से नोट्स लेना, ठीक है ना? ये अपना 8वां लेक्चर है आज सर। का। ओके सर। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये 8वां लेक्चर है, ठीक है? ग्रुप में मैंने सेंड किया था सारा रिकॉर्डिंग। अच्छा, किसको आपको सेंड किया था क्या, जिन्नत? Sir, recording में बस notes है।
PDF नहीं, मैंने नोट रिकॉर्डिंग में सेंड किया ना आपको ग्रुप में सेपरेटली। रिकॉर्डिंग तो नहीं आया था। तो चलो मैं देख लूंगा, ठीक है। तो पहले बनेगा प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल में कुछ पहले अर्ली फॉलिकल बनेंगे, देन फिर क्या बनेंगे, लेट फॉलिकल बनेंगे, हाँ कि ना। उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा जिसमें अलग अलग लेयर बनेगा। देन फिर क्या बनेगा, टर्सरी फॉलिकल। देन फिर क्या बनेगा, MGF मतलब माई GF Mature graphene मैच्योर follicle. ग्राफिन फॉलिकल, या इसको क्या बोलते हैं, मैच्योर टर्सरी फॉलिकल, हाँ कि ना। टर्सरी मतलब कि मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल हम क्या बोल सकते हैं, मैच्योर टर्सरी फॉलिकल भी बोल सकते हैं, या ग्राफिन फॉलिकल भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल भी बोल सकते हैं। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. सबने लिखा क्या? हाँ sir. अगला लिखिए फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। अगला लिखिए फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। बात समझ में आ रही क्या? कि आखिर क्या फेट मतलब क्या बोलते हैं ना, किस्मत। इसकी किस्मत क्या है, क्या क्या बनने वाला है, देखते हैं इसको, पढ़ते हैं थोड़ा सा। तनुश्री क्लास में हो गया? हाँ सर। फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम किससे बनेगा भगत साहब? भगत जी सर किससे बनेगा? ग्राफिन फॉलिकल का रप्चर होने के बाद जो पार्ट है उससे ना। हाँ, जो रेमनेंट पार्ट वो क्या बनाएगा, जिसके अंदर फॉलिकल था, जिसके अंदर क्या था, ग्राफियन फॉलिकल था कि ना। हाँ सर। फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम डिपेंड करता है कि फर्टिलाइजेशन होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन होता है कि नहीं, तो एक तरफ लिखना है हाँ, एक तरफ लिखना है ना, ठीक है। हाँ जी, एक तरफ यस टिक करके हाँ लिखो, एक तरफ लिखो मतलब ना। क्या मतलब इसका, इधर नो है इधर यस, क्या मतलब कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन होगा तो इम्प्लांटेशन भी होगा, हाँ कि ना। कैसे होगा, कब कब होगा, सब पढ़ेंगे, ठीक है। इम्प्लांटेशन, मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? अगर ये वाला होगा तो क्या होगा, इधर वाला नहीं होगा तो क्या होगा, इसको थोड़ा देखते हैं, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, भूमिका आंटी अभी ज्वाइन किया ना, इतना अगर अर्ली ज्वाइन करें तो हो गया, फिर सारा काम हो गया। तो अगर ऐसा होगा तो क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा बताइए, कॉर्पस ल्यूटियम, क्लियर है। एंड इट विल बिकम स्टेबल फॉर नेक्स्ट 9 मंथ। बात समझ में आ रही है क्या? क्या हो जाएगा ये, इट विल बिकम स्टेबल, हाँ कि ना, बिकम स्टेबल फॉर नेक्स्ट 9 मंथ, हाँ कि ना, नेक्स्ट 9 मंथ्स, मतलब जो जब तक कि उसकी प्रेगनेंसी रहेगी। बात समझ में आ रही है क्या? ऑन एन एवरेज हम लोग कितना महीना लेते हैं,
9 मंथ लेते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। 9 months बाय द हेल्प ऑफ SCG। SCG क्या होता है? ह्यूमन Human chorionic क्रोनिक gonadotropin. गोनाडोट्रोफिन। एक बार दोबारा बोलना। ह्यूमन क्रोनोइक गोनाडोट्रोफिन। Human क्रोनोइक है ना वो? chorionic gonadotropin है ना? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। कोरियोनिक। और इसी को हम लोग टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी के लिए यूरिन पे। इसी को सैंपल में, यही सिंपल सैंपल में मिलता है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उनके यूरिन में क्या मिलता है, क्योंकि देखो बॉडी है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगी ना होगी, होगी कि नहीं होगी। और लीवर में सारा जो ब्लड प्यूरिफाई होता है और ब्लड में उसका ब्लड में रहेगा। और जब ब्लड प्यूरिफाई होगा, जब प्यूरिफाई होने के बाद जो कुछ गंदगी बचेगी तो कहाँ से निकलेगा? यूरिन के थ्रू निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्योंकि इनिशियल डेज तो हम इनिशियल वीक में तो हम पता नहीं कर सकते हैं ना कि प्रेग्नेंट है कि नहीं है। उसके लिए यूट्रस को बड़ा होना पड़ेगा और इनिशियल टाइम में यूट्रस बड़ा होता नहीं है। तो टेस्ट का तरीका क्या है कि हम यूरिन टेस्ट करते हैं कि ना। उसके लिए अलग अलग किट वगैरह आती है, इसको हम लोग टेस्ट किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टेस्ट किट बोलते हैं। जिसके या फिर उसको क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी टेस्ट किट। जिसकी वजह से यूरिन से एक सैंपल, यूरिन के सैंपल को कुछ खास तरीके से ड्रॉप्स के थ्रू किसी एक सैंपल किसी एक इक्विपमेंट में रखी जाती है। अगर वो कुछ आपको सर्टेन चेंजेस शो किया, इसका मतलब दैट लेडी इज प्रेग्नेंट इज नॉट शोन, देन इट मींस इट विल बी, मतलब दैट शी इज नॉट प्रेग्नेंट। बात समझ में आ रही है क्या? तो प्रेग्नेंट होने के लिए एससीजी होता है यूरिन पे। अगर किसी के कोई अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो उनके यूरिन पे एससीजी नहीं होगा। ये एससीजी जब होता है जब वो कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के कुछ दिन बाद क्या होता है? एससीजी का सेक्रेशन शुरू होता है। बात समझ में आ रही क्या? सो बाय द हेल्प ऑफ एससीजी सेक्रेटेड बाय इटसेल्फ, वो क्या करता है खुद? सेक्रेटेड बाय इटसेल्फ। और ये क्या करता है? टेम्पोरली एक ग्लैंड के तौर पे काम करता है। एम्ब्रायोनिक सेल्स, उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं या फिर ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी, सुजाल कोई दिक्कत है यहाँ पे? बताओ सुजाल, क्लास में नहीं हो है सर। क्या? कोई डाउट है इसमें? बताओ। नहीं नहीं सर। आर्यन क्लास में हो क्या? सर हो ना? कहीं और जाना तो नहीं है ना अभी? तो वो क्रोनोइक होता है ना कि कोरियोनिक? कोरियोनिक 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 कोरियोनिक, मतलब CHORIO, कोरियोनिक, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो वहां पे क्या होगा? ट्रोफोब्लास्ट या एम्ब्रियोनिक सेल से क्या होगा बताइए? एससीजी का सेक्रेशन होगा। बात समझ में आ रही क्या? हाँ सर। और जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जो कि वहां पे आपके पास कहाँ पे, जब ये ओवरी के पास, जब वहां पे क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, तो वहां पे कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स होते नहीं, सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल, जिसमें क्या होती है? प्रोलिफरेशन होती है। देन इट बिकम्स येलो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ पिगमेंट्स को क्या बोलते हैं? ल्यूटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूटिन। एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड ल्यूटिन या ल्यूटियल सेल्स। एंड दीज ल्यूटियल सेल्स सेक्रेट हॉर्मोन्स का नाम क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन। एंड एस्ट्रोजन आल्सो सेक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। सो कॉर्पस ल्यूटियम क्या क्या करेगा बताइए? प्रोजेस्टेरोन भी सेक्रेट करेगा और एस्ट्रोजन भी सेक्रेट करेगा। बात समझ में आ रही है क्या आपको? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर। अगला बात करते हैं किसके बारे में? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, देन दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल बी स्टार्ट डिजेनरेटिंग। आगे ना, हेलो, कॉर्पस ल्यूटियम विल स्टार्ट डिजेनरेटिंग
starts degenerating। बात समझ में आ रही है क्या? और कितने दिन बाद? ये वेट करता है कुछ टाइम के लिए। बात समझ में आ रही है क्या? कभी कभी ऐसा होता है ना कि फर्टिलाइजेशन होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी रुक नहीं पाती है, क्योंकि अप्रोप्रिएट कंडीशन नहीं मिल पाता है, या कुछ और भी दिक्कतें होने की वजह से क्या होती है, मतलब ये डिजेनरेट जब होगा जब ये उनको कंफर्म मालूम चल जाएगा कि प्रेग्नेंट, दैट दिस लेडी इज नॉट प्रेग्नेंट। जब वो प्रेग्नेंट है ही नहीं तो उसको कॉर्पस लुटियम की जरूरत भी नहीं है। बात समझ में आ रही क्या? डिजेनरेटिंग आफ्टर 9 days, आफ्टर अबाउट 9 days of its formation, 9 days of its formation, and कन्वर्ट होगा किसी और फॉर्म में, एंड कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकेन। Cl से क्या हो जाएगा? Ca हो जाएगा, हाँ कि ना? Cl से Ca हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? सो जब तक ये ऐसा होगा तब तक कितनावां दिन हो सकता है बताइए? क्योंकि ओव्यूलेशन कब होता है? 14 to 15 डेज, हाँ कि ना? अगर 28 डेज का पीरियड है तो अराउंड 15 डेज क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा, और अराउंड 9 डेज मिलाने कितना हो जाएगा बताइए? 23 है ना? तो अबाउट 23 डेज। तो वी कैन से, आई डाल के लिख लो, अबाउट 23 डेज। ध्यान रहे अगर पीरियड छोटा हुआ तो ओव्यूलेशन भी थोड़ा सा पहले हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? मतलब जो जितना साइकिल का होगा उसके मिड के आसपास ही होगा। मान लो 21 डेज का है तो 11 डे या 10th डे में क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा कि ना? अगर इस दौरान मीटिंग की जाती है दैट इज देयर इज चांसेस ऑफ गेटिंग दैट लेडी प्रेग्नेंट, हाँ कि ना? बात समझ में आ रही है क्या? जरूरी नहीं कि ये 28 डेज का ही हो, तो ऐसा आगे बढ़ भी सकता है। ऐसा नहीं कि 14 डेज को, अच्छा ये बात जरूरी है कि 14 डेज के आसपास अगर मीटिंग की जाए, मतलब इंटरकोर्स की जाए, दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, हाँ कि ना? 23 डेज ऑफ एमसी। एमसी का मतलब बोलिए, आप लोगों को पता है? आप लोग तो अरे नहीं, बॉयज तो बहुत यूज करते हैं ना एमसी। तुम एमसी हो, ये एमसी है, वो एमसी है। हाँ जी, क्या बोलते तुम लोग एमसी का मतलब? बॉयज अरे बोलो, शर्मा मत बोलो, क्योंकि हम भी आप लोगों के स्टेज में हम लोग हैं। यूज नहीं करते हैं सर। अच्छा, आप लोग यूज नहीं करते हो, एब्यूज नहीं करते हो? नहीं सर। सर हम लोग ड्रग एब्यूज करते हैं। हाँ, तो हम लोग इस सब की एब्यूज क्यों करें? हाँ, ऐसी बात है क्या? चलो कोई अच्छी बात है। एमसी का मतलब क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाँ कि ना? मोस्ट क्रूशियल बोलो, या यहाँ पर क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाँ कि ना? जिस दिन से मेंसेस आना शुरू हुआ एंड दैट ब्लीडिंग विल लास्ट फ्रॉम 3 to 5 डेज। ये डेटा आपको याद रखना है। जनरली 3 दिन ठीक ठाक ब्लीडिंग होती है, उसके बाद फिर ब्लीडिंग कम होते होते चौथे दिन तक कंप्लीटली, या 5वें दिन तक धीरे धीरे, एक बेसिकली एक तरीके का एक बाउंड है, जो नेचुरल बाउंड को बोलते हैं, नेचुरल घाव। मतलब होता है 3-4 दिन के लिए ब्लीडिंग होती है, मैक्सिमम 5 डेज तक जाएगा, और फिर अपने आप ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये नेचर ने बनाया है, एक साइकिल दिया है। समझे क्या? ऑर्गेनिज्म का मतलब ह्यूमंस के पॉपुलेशन को कंटिन्यू करने के लिए ये क्या एक तरीका दिया है कि इस तरीके से होती रहेगी। समझे क्या? हाँ, किसी को पुअर हेल्थ की वजह से एमसी नहीं हो सकती, मतलब ओवुलेशन होगा नहीं, तो एमसी भी चांसेस कम है कि इस तरीके से उसमें डेवलपमेंट हो सकता है या उनकी ब्रेकडाउन हो सकती है। बात समझ में आ रही है क्या? सो अबाउट 23 डेज ऑफ एमसी क्या होगा? ये इट विल बी डीजेनरेट, हाँ कि ना? हाँ सर। आगे बढ़ूं क्या मैं? हाँ। इसमें उसी के जस्ट नीचे पॉइंट कंटिन्यू कर लीजिए, दैट डीजेनरेटेड। अच्छा, मंडे को आप लोगों को टाइम है क्या? सीएल का मतलब क्या है? सर मैम का क्लास कॉर्पस ल्यूट। नहीं, उससे पहले टाइम है क्या? नहीं है सर। नहीं है। मतलब वही मैं एक मिनट पिछला स्लाइड दिखाओ ना। रुक जाओ
कॉर्पस एल्बिकेन, कॉर्पस एल्बिकेंस। वही फिर मैं वही वाला गाना गाऊंगा, तेरा घाटा इसमें मेरा क्या जाता। ठीक है क्या? हेलो, सही हो गया। क्या बोलूंगा? तेरा घाटा इसमें मेरा क्या जाता, समझे क्या? हाँ जीनत, जो पढ़ेगा उस फायदा उसी का, मेरा क्या नुकसान है या मुझे क्या मिल रहा है? हाँ, आगे बढ़ोगे बताइए। हाँ सर। ये तो था। और इसी डीजेनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम को क्या बोलते हैं? कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? और ये कॉर्पस ल्यूटियम कुछ समवाइट येलो, बाद में देखे येलोइश कलर भी बनता है ड्यू टू द पिगमेंट कॉल ल्यूटिन। हाँ कि ना? इतनी बात समझ में आई क्या? तो ये पॉइंट लिखवा दो ना, वो येलो कलर वाला। अच्छा, जब उसको मैंने जब हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे ना, जब एमसी पढ़ेंगे तब वो बताएंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। एक इसमें रेड पेन से मैं कर लेता हूँ। इस तरह के इस पॉइंट को लिख लीजिए, प्रोजेस्टेरोन। ये तो जाना पहचाना हार्मोन होगा आप लोगों का, हाँ कि ना? प्रोजेस्टेरोन, हाँ कि ना? स्पेलिंग यही तो होता है क्या? प्रोजेस्टेरोन, हाँ सर। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन या एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है? प्रेगनेंसी हार्मोन मेंटेन्स, इट मेंटेन्स प्रेगनेंसी, हाँ कि ना? प्रेगनेंसी यस सर। एंड रिपेयर्स, जो नेक्स्ट साइकिल के रिपेयर करेगा ना, जैसे एक साइकिल में वाल टूट गया, नेक्स्ट साइकिल के लिए कौन रिपेयर करेगा? ये प्रोजेस्टेरोन ही तैयार करेगा। क्लियर है क्या? ये इस उम्मीद से रहता है कि दैट मतलब कि हम क्या होने वाले हैं, प्रेग्नेंट होने वाले हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं होने की वजह से क्या होता है, फिर वो टूट जाता है, फिर अगले साइकिल की उम्मीद करता है। फिर ये उम्मीद उनकी जब तक चलती रही, जब तक स्पर्म से एक का मुलाकात नहीं होती। बात समझ में आ रही क्या? So progesterone maintains the pregnancy as well as repair the wall of uterus, हाँ कि ना? To make it so that के यस सर। implantation हो सके, to make it its adhesive surface। एक मिनट अभी लिखना कुछ नहीं है। To make its क्या बोला मैंने? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंटेन्स प्रेगनेंसी एज वेल एज रिपेयर द वॉल ऑफ यूटेरस टू मेक इट्स, तो लिखे कि नहीं? अभी रुको, रिपेयर द वॉल ऑफ यूटेरस टू मेक इट्स, आपके पास क्या है? सरफेस एडेसिव, क्योंकि इंटरनल सरफेस होगा ना वो, तो उसको एडेसिव बनाएगा, ठीक है? टू मेक इट सरफेस एडेसिव टू हेल्प इन इम्प्लांटेशन। बात समझ में आ रही है क्या? अगला पॉइंट लिखिए, ड्यू टू एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ड्यू टू एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, सर लिखे ना अभी? क्या कह रहे हो? सर लिखना है कि नहीं? हाँ लिखो ना। द एंडोमेट्रियम is prepared for implantation, हाँ कि ना?
So by the 6th to 7th day of fertilization, मतलब जिस दिन फर्टिलाइजेशन होगा, मैंने क्या बोला, मैं मेंसेस नहीं बोला, जिस दिन फर्टिलाइजेशन होगा उससे 6 से 7 दिन मतलब विद इन अ वीक क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगी। बात समझ में आ रही क्या? द एम्ब्रियो विल बी इम्प्लांटेड इन द एंडोमेट्रियम, हाँ कि ना? बात समझ में आ रही क्या? एंडोमेट्रियम, और मोस्ट कॉमनली वो जो फंडस वाला रीजन होता है ना, वहीं पे इसकी अटैचमेंट होती है, हाँ कि ना? और इसको इनके इंटरनल सेल्स वगैरह, इनका जो मैकेनिज्म होती है, ये उसको गाइड करते रहता है और देखते रहता है कि क्या अदर प्लेसेस में प्रेगनेंसी तो नहीं हुई है। अदर प्लेसेस, फंडस के अलावा अदर प्लेसेस में प्रेगनेंसी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टो प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टो एक्टोट्रोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। प्रेगनेंसी। खैर ये आपके एक्टोट्रोपिक नहीं, एक्टो प्रेगनेंसी। एक्टोट्रोपिक था ना? मैंने कब लिखा एक्टोट्रोपिक? एक्टोपिक था ना? हाँ, एक्टोपिक, एक्टोपिक था, टॉपिक। एक्टोपिक नॉट एक्टोट्रोपिक। मोस्ट कॉमनली कहां पर होती है? फंडस पे। फंडस किसको बोलते हैं? जो बैक साइड वाला पोर्शन होती है ना, दैट वी कैन से बटक, यूरिनरी ब्लैडर की जस्ट जो बैक साइड में जो रीजन होती है, जो कि जहाँ पे यूटेरस की जो बैक साइड वाली वाल होती है, वहीं पर क्या होती है? इम्प्लांटेशन होती है। बात समझ में आ रही क्या? फिर वो अंदर शेड ऑफ चले जाती है, फिर वहां से कुछ सेल, वहां से फिर ये मान लो कि मतलब मान लो क्या है, ये सरफेस है, उधर से एक इधर से मतलब कोई भी ओवरी की तरफ से ये फर्टिलाइज होता हुआ इधर आते कहीं किसी साइड से भी आया, आकर के बीच सेंटर में क्या करेगा? ये इम्प्लांट करेगा और कंप्लीटली शेड ऑफ है, मतलब अंदर घुस जाएगा, ठीक है? और ये पूरा का पूरा लेवल, पूरा का पूरा लेयर कैसा जो बराबर हो जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद क्या होगा? यहीं से कुछ सेल्स की डेवलपमेंट होगा कि ना? और यहीं पर क्या होगा? उसका अम्बिलिकल कॉर्ड की अटैचमेंट यहीं से होगी ना, यहीं पे कुछ सेल्स की डेवलपमेंट होगी, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे आगे चल करके? कुछ यहाँ पे सेल्स की डेवलप मतलब कुछ बॉल लाइक सेल्स का आउटग्रोथ होगी। फिर ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, इनर सेल मास और आउटर सेल मास, था कि ना? तो इनर सेल मास से एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होगा, बाद बाकी उसके किसमें अटैचमेंट होगी? उसके लिए उसके अम्बिलिकल और सारे अदर पार्ट्स में ये अटैचमेंट होगी, आगे ना? तो इम्प्लांटेशन की बात कर रहे हो ना? हाँ, हाँ सर। इतना लिखा गया। यस सर। हाँ, एक स्टडल के पॉइंट लिखिए, आगे बढ़ो, क्या बताइए? यस सर। सर बट एस्ट्रोजन का तो मेन रोल नहीं है ना प्रेगनेंसी में? दोनों का काम आता है, लेकिन मेन रोल होता है प्रोजेस्टेरोन का। क्लियर है क्या? स्टडल के एक पॉइंट लिखिए, क्या बोला मैंने पीछे, क्या लिखा था मैंने? प्रिपेयर्ड बाय, हाँ, ड्यू टू एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस इज प्रिपेयर्ड, क्या लिखा है मैंने? ड्यू टू एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस इज प्रिपेयर्ड फॉर इम्प्लांटेशन ना, प्रिपेयर्ड फॉर इम्प्लांटेशन, आगे ना? अगला स्टेलर के पॉइंट लिखिए, बाय द 6th to 7th डे, बाय द 6th to, क्लास में कौन कौन है? दो इधर हो गए, 6 4, बाय द 6th to 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। मैं ध्यान रखना, मैं यहाँ पर क्या, मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं बोल रहा हूँ या ओव्यूलेशन नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं फर्टिलाइजेशन बोल रहा हूँ। बाय द 6th day to 7th day of fertilization, embryo is implanted। एम्ब्रायो, अच्छा, एम्ब्रायो और फीटस में क्या फर्क है बताइए? एम्ब्रियो डेवलप होके फीटस में। आफ्टर 3 मंथ उसको फीटस कर। कुछ मैंने आपको टर्म बताया था ना, मुझे तो याद नहीं है मैंने क्या बताइए, क्या बताया था? को मैंने आपको डेट बताया था ना? हेलो, जब ऑर्गेन्स बनना शुरू हो जाएगा, जब ऑर्गेन्स बन जाएगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग फीटस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, फीटस बोलेंगे, आगे ना? और 6th 7th वीक है ना?
मुझे याद नहीं मैंने तुम्हें क्या लिखा है। तुम लोगों ने लिखा नहीं क्या इसको? लिखा तो था मैं तुम लोगों को। लिखा है। क्या है बताइए? अरे बोलो तो क्या लिखा है? अरे एक मिनट। जल्दी देखो। By the 6th day of to 7th day of fertilization, the embryo is implanted. हाँ कि ना? तो आपने लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ गोनाड्स अकर्स इन 5th वीक। नहीं मैंने, चलो कोई नहीं, मैं इसको भी तो देखता फीटस हूँ। का नहीं लिखा है आपने। मैंने उससे पहले लिखा है सब बात आपको। तो by the 6th day to 7th day of fertilization, embryo is implanted and into the endometrium. किसमें होगा? into endometrium, क्योंकि यूट्रस के 3 लेयर होती है ना, एंडोमेट्रियम, पेरी मतलब बाहर, और बीच वाला मायोमेट्रियम। अब बाहर वाला क्या होता है? थिन होता है, हाँ कि ना? और बीच वाला कैसा होता है? ठीक, हाँ कि ना? मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होता है इसी में, ड्यूरिंग एक्सपेल्शन ऑफ द बेबी, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। बात समझ में आ रही क्या? into endometrium, most commonly at fundus, most commonly at fundus. ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या बताइए? यस सर। वैसे अगर बात किया जाए, वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स इन द 2 ovaries इन अ नॉर्मल यंग वुमेन, बट इट इज अबाउट अराउंड 4 लाख के आसपास होती है। हाउएवर मोर ऑफ देम, मैक्सिमम क्या होती है? अंडर रिग्रेशन एंड दिस हैपेंस ड्यू टू द डेथ एंड डिस्पोज्ड ऑफ बाय द फेगोसाइट्स, मतलब इसको फिर रिमूव कर दिया जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। कुछ को फेगोसाइट्स के तौर पर इसको खत्म कर दी जाती है, और इन ड्यूरिंग डेवलपमेंट कुछ अपने आप डिजेनरेट होने लगती है, और उन डिजेनरेट को फेगोसाइट्स के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। एंड इट इज रिमूव ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ द फीमेल, हाँ कि ना? और इसी टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर एट्रेसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर एट्रेसिया बोलते हैं। खैर आपकी जरूरत की काम नहीं है। एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिमिटेड नंबर ऑफ गैमेट प्रोडक्शन इन फीमेल। लेकिन ये वाली चीज कहाँ पर नहीं होती? मेल्स में नहीं होती, इसलिए वो टिल डेथ ऐसा करता रहता है। और फीमेल्स में ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पर क्या होती है? डिजेनरेट होने लगती है, जिस वजह से वहां पर लिमिटेड नंबर ऑफ एग हो सकता है। एक तो पहला पॉइंट किया था कि जितने एग बनना होगा वो पहले ही बन चुका होगा, हाँ कि ना? लेकिन तो बहुत सारे बनते तो हैं, लेकिन मिलते कितने हैं? 62 80,000। 18, हाँ कि ना? हाँ। And one ovum is one secondary oocyte is liberated in each menstrual cycle by alternative ovary. बात समझ में आ रही क्या? जनरली क्या होता है? हाँ। हर साइकिल में अल्टरनेटिव ओवरी से एक सेकेंडरी oocyte की रिलीज होती है, मतलब हर ओवुलेशन में एक एक अंडा रिलीज होता है। बात समझ में आ रही क्या? एक और पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर स्टार डाल करके। सो ड्यूरिंग copulation there is secretion of some chemicals, some liquids, copulation, हाँ कि ना? ऑक्सीटोसिन कहां से रिलीज होता है बताइए? ऑक्सीटोसिन कहां से रिलीज होगा बताइए? नहीं मालूम क्या? ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज सेक्रेटेड। ब्रेन से पूछ रहे हो किसे? सर? मतलब आप पिट्यूटरी और ब्रेन से पूछ रहे हो या जब कहाँ से? मैं पूछ रहा हूँ ऑक्सीटोसिन कहां से सेक्रेट होता है बताइए? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या होता है? पिट्यूटरी होता है, मतलब ऑक्सीजन सेक्रेट होता है। पिट्यूटरी से होता प्रोड्यूस होता है वहाँ पे। हाँ, पिट्यूटरी द एंटीरियर और पोस्टीरियर ना, तो हम लोगों ने मतलब तुम लोग के साथ याद नहीं रखते हैं पुराने चीज को। खैर छोड़ो, वो हमें बताएंगे होती यहाँ पर। ड्यूरिंग कॉपुलेशन पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होती है? ऑक्सीटोसिन की रिलीज होती है। बात समझ में आ रही है? हाँ। तब क्या वो सारा जो चीज आप कह रहे हो ऑक्सीजन कहीं और से भी होती है, तब वो बना ही नहीं होता है।
तो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है बट पिट्यूटरी उसको रिलीज करता है ना। हाँ, so it is secreted during copulation. Oxytocin hormone is secreted from pituitary gland. हाँ कि ना, secreted from pituitary gland. हाँ कि ना। हाँ सर। And this hormone, क्योंकि ना ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो भी एक्टिविटी होती है उस दौरान सम केमिकल्स एंड सम फ्लूइड्स की सेक्रेशन होती है, हाँ कि ना, उन जेनिटल एरियाज में भी, और कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो कि इन फिनोमिना को सपोर्ट करता है। और वहां पर इनको क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन का काम क्या है, ये पेरिस्टाल्सिस को यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब में बढ़ाता है, सो दैट के जो स्पर्म वहां पे, सीमेन जो वहां पे रिलीज होगी उनको अंदर सक की जाएगी। अगर सख्त की ना जाए और स्पर्म के पास मोटिलिटी ना हो तो ये आगे जाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा। साथ ही साथ में क्या होता है, एग के पास एक कुछ केमिकल रिलीज करती है, एग कुछ केमिकल रिलीज करती है और अपने तरफ वो अट्रैक्ट करती है। तो मैक्सिमम स्पर्म, मैक्सिमम सेमेन उधर जाएगा जिधर एग की प्रोडक्शन हो चुका होगा, मतलब एग का रिलीज हो चुका होगा। नहीं होगा तो दोनों तरफ जाएगा, लेकिन एग रिलीज होने वाला हो तो वहां से भी कुछ केमिकल रिलीज होती है और एक कीमोटैक्टिक समवॉट मूवमेंट होती है जो कि स्पर्म को अपनी तरफ खींचती है, हाँ कि ना। और ये स्पेशीज स्पेसिफिक होती है, जैसे ह्यूमंस का स्पर्म सिर्फ ह्यूमंस के एग से ही फर्टिलाइज होगा, अदर गैमेट्स के साथ ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही क्या? हाँ, ये बात अलग है कि डोंकी और हॉर्स में हो जाता है, लेकिन वो भी कैसा होता है, स्टेराइल सा होता है। कैसा होता है? होता है। बात समझ में आ रही क्या? सो ड्यूरिंग दिस ये किस में हेल्प करता है, दिस हार्मोन प्रोमोट्स पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस का मतलब क्या होता है? Stomach contraction and relaxation. वेव लाइक मूवमेंट, हाँ कि ना, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलीज करेगा, मतलब कि उन जेनिटल ट्रैक्ट में, वजाइना और वर्टिकल से जो भी उनके पास एक्सटर्नल जेनिटलिया है, साथ में जो भी उनका इंटरनल पार्ट में, इसमें क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी और उसको सक्ड अप की जाएगी, हाँ कि ना। पेरिस्टाल्सिस मतलब स्पर्म को ये बोल रहे हैं क्या, सक्ड अप? अरे सक्ड अप इस स्पर्म को तो करेगा ना, हाँ कि ना। इन फैलोपियन ट्यूब एंड यूटेरस। अरे आप लोगों को कुछ पाले में समझ में आ रही है क्या? भेजे में कोई बात जा रही है? हाँ सर। भेजे में बात जा रही है? हाँ सर, समझ। ड्यू टू दिस सीमेन इज सक्ड अप। सीमेन मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ स्पर्म एज वेल एज सेमिनल प्लाज्मा, हाँ कि ना। मतलब पूरा का पूरा जो कंटेंट जो रिलीज होगा, जो पूरा का पूरा इजाकुलेट होंगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। और सीमेन के अंदर क्या होता है, स्पर्म प्रेजेंट होता है, हाँ कि ना। सीमेन फर्टिलाइज नहीं करता है, स्पर्म फर्टिलाइज करता है। बात समझ में आ रही है? सीमेन पूरा कंपोनेंट को बोलते हैं, हाँ कि ना। जैसे मान लो क्या होगा, जैसे मान लो आपके पास क्या है, शरबत है, तो शरबत में पानी वो सॉल्वेंट है ना, बाद बाकी उनके कंपोनेंट्स हैं। कुछ वैसे ही क्या है, सीमेन ये पूरा का पूरा मिक्सचर है, सारे चीज का, फ्रुक्टोज का, मिनरल्स का, जो भी उसको न्यूट्रिएंट है, सारा चीज का एक मिक्सअप है फ्रुक्टोज का। लेकिन उसके अंदर स्पर्म होती है, इनका शेप कैसा होता है आपको मालूम है, ठीक है ना। सो ड्यू टू दिस द सीमेन इज सक्ड अप, अंदर खींचता है, अंदर निकलता है, सक्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब, हाँ कि ना। if those couples wants to getting the pregnancy, तो उनको ये चाहिए कि that lady should be getting मतलब उनको लेटे ही रहना चाहिए, so that कि पूरा का पूरा सीमेन अंदर सक्ड अप हो जाए। बात समझ में आ रही क्या? तो जो भी ऐसा प्लानिंग करते हैं वो इन बातों का ख्याल रखते हैं। बात समझ में आ रही क्या? हाँ जी। हाँ सर। बात बाकी चीज आप लोग कॉलेज में समझोगे, कॉलेज में पढ़ोगे, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब, तब आप खुद ब खुद समझदार हो जाओगे, फिर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ जी।
तब आप खुद समझदार हो जाओगे और आपको बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ोगे, बताइए। हाँ सर। एक आप लोग चार्ट बनाइए, ठीक है? ये लिख लिया था आप लोगों ने? हाँ सबने लिखा था? हाँ हाँ, एक चार्ट बनाना है। चार्ट थोड़ा सा पहले हम लोग थोड़ा सा जो हम लोगों ने पढ़ा है कि किस तरीके से आपके पास ग्राफीन फॉलिकल बना है, ठीक है? तो पहले आपके पास क्या था? प्राइमोडियल फॉलिकल था, हाँ कि ना? प्राइमोडियल फॉलिकल। अच्छा ये रितिका, तुम्हारा फिजिक्स का नोट इतना गंदा क्यों है? सर क्यों? गंदा तो नोट लिखते कोई समझ पाएगा भी नहीं। बहुत तो गंदा वो है। समझ में नहीं आता है क्या? तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए मुझे सर आंखों में मुझे तो कांच आ जाता लेने है। पड़ेंगे। अरे तो डॉक्टर को अपनी टेक्निक समझ में आती है ना, पर पेशेंट को समझ में नहीं आती, समझे क्या? अभी तुम डॉक्टर नहीं हो। सर लेकिन वो, लेकिन वो पता नहीं सर, मैं लिखती तो मतलब मुझे समझता है। राइटिंग अच्छा करो। हाँ सर। प्राइमरी oocytes, क्या नाम, जीनत और हर्ष, ये कुछ पुरानी चीजें रिपीट हो रही है, था ध्यान से सुनना, ठीक है ना? प्राइमोडियल फॉलिकल किसे बोलते हैं रितिका? क्या सर? प्राइमोडियल फॉलिकल किसे बोलते हैं? तो मतलब एकदम जो फर्स्ट फॉर्म फॉलिकल रहेगा उसे। जो आगे चल के क्या बनाने वाला है? oogonia, और क्या बनाने वाला है? oocytes वगैरह बनाएगा। जो उसका इनिशियल सेल है, जो प्रिमिटिव वाला, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइमोडियल जर्म सेल जर्म बोलेंगे। सेल्स। जो आगे चल के क्या बनाएगा? गेमेट मदर सेल। गैमीट बनाएगा, हाँ कि ना? प्राइमोडियल फॉलिकल जिसके अंदर क्या होगी, जिसमें क्या होगी? प्राइमरी oocytes की फॉर्मेशन होगा कि ना? प्राइमरी oocyte जो कि हम लोग एक प्रोफेज स्टेज में कैसे होता है? ये अरेस्टेड होता है कि ना? मतलब कहाँ पे कहाँ तक? एम्ब्रायो से लेकर प्यूबर्टी तक, हाँ कि ना? प्यूबर्टी, इसमें क्या होती है? 7 मिलियन से 4 लाख तक पहुंचती है, हाँ कि ना? कहाँ तक पहुंचती है? 7 मिलियन से 4 लाख तक ये पहुंच जाती है। तो जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट करेगा, जैसे आगे ये डेवलपमेंट करेगा और क्या बनाएगा? प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, हाँ कि ना? इसके बाद क्या बनेगा? प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, हाँ कि ना? प्राइमरी फॉलिकल जिसके अंदर हाँ क्या सर। होगा? प्राइमरी oocytes होंगे। इसके अंदर क्या होंगे? प्राइमरी oocyte होंगे, हाँ कि ना? दैट प्राइमरी oocyte, दैट प्राइमरी oocyte जो कि प्रोफेज, इसमें किसमें है? प्रोफेज, प्रोफेज के, प्रोफेज 1 के कौन से स्टेज में अरेस्टेड है? डिप्लूटेन। हाँ, तो ब्रैकेट में लिखते हैं वो प्रोफेज वाला प्राइमरी oocyte, हाँ कि ना? ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्यूबर्टी अराउंड कितना होता है ये? 120, मतलब 1,20,000 टू 1,60,000 हो जाती है। बात समझ में आ रही है क्या आपको? ये oocyte की बात है। हाँ, मतलब जो हम लोग पीछे पढ़े हैं ना, उन्हीं का था, और डिटेल से ये 60 समझा टू था। 80 था ना वो तो। क्या हुआ? 60 टू 80 था ना उसमें तो। नहीं, आगे 60 तो आगे आगे बनेगा। अब क्या होता है ना, हर अच्छा। साइकिल में क्या होता है? 5 से 6 या वी कैन से 6 टू 10 प्राइमरी फॉलिकल्स एक्टिवेट होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ हमने अगर ऐसा होता, जो अगर अगर हम लोग एक ही से करना चाहिए। अगर एक ही प्राइमरी फॉलिकल डेवलप करता, क्या पता कि वो आगे चलते चलते डिजेनरेट हो जाएगी ना? लेकिन इसलिए क्या होता है? 6 टू 10 प्राइमरी फॉलिकल्स एक्टिवेट होते हैं। क्या होते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से क्या होते हैं? वो एक्टिवेट होते हैं और ग्रो करते हैं। एट लास्ट जाकर के एक ही बचता है। बात समझ में आ रही है? एट लास्ट जाकर के एक ही बचता है। कभी कभी क्या होता है? सारा का सारा डिजेनरेट भी हो सकता है, इसीलिए सारा कॉपुलेशन, सारा इंटरकोर्स प्रेगनेंसी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। बात समझ में आ रही है क्या?
हाँ जी। हाँ सर। सो क्या बोला मैंने, ड्यूरिंग प्यूबर्टी कितना 120 to 160 इतना अवेलेबिलिटी होता है। बात समझ में आ रही क्या? ड्यूरिंग दिस क्या होगा, ड्यूरिंग दिस टाइम, तो ड्यूरिंग टीएम और यूएल का क्या फुल फॉर्म है? क्या, टीएम और यूएल का? पीएम और यूएल कहाँ लिखा है? सर टीएम 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 कहाँ लिखा हूँ? एम्ब्रियो के सर नीचे। आपने 7 million to 4 lakh लिखा, तो उसको वो लगा था। भैया तुम भी ना, 7 मिलियन है बेटा। खैर ये सब उतना डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर है आपके पास, मतलब आपको जान बताना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अगर आप स्टार बैच में होते तो मैं आपको सब नहीं एक्सप्लेन करता, ठीक है? पर अपेयरिंग में हो तो बताना जरूरी है। कहीं आप ये ना बोलो कि सर आपने फलाना कोचिंग में तो ये पढ़ा है पर आपने नहीं पढ़ाया, इसलिए हमें ये सब इंक्लूड करना जरूरी होता है, ठीक है ना? सो ड्यूरिंग ईच एमसी, एमसी का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये समझ जाओगे आप लोग। 6 to 10 प्राइमरी, प्राइमरी बताइए क्या होगा? फॉलिकल्स एक्टिवेटेड, हाँ के ना? follicles are activated by, आगे यहाँ पे लिखिए by FSH, by FSH। हो गया क्या? बाई फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बाई FSH। अरे समझ में आया क्या? यस सर। यहाँ पे लिख लो FSH, उस पर क्या लिखना, बाई FSH। आगे बढ़ो, क्या बताइए? सर ये वाला लाइन समझा दो ना एक बार और। कौन सा? ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो जब प्यूबर्टी शुरू होगा ना, जब प्यूबर्टी शुरू होगा उससे पहले इनके पास कितना अवेलेबल होता है? 120 to 160 अवेलेबल होता है, मतलब 1,20,000 to 1,60,000 के आसपास ही अवेलेबल होती है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में। इन 120 में से 6 से लेकर 10 फॉलिकल्स के बीच में एक्टिवेट होता है, ताकि ऐसा ना हो आगे चल के एक कम पड़ जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि सारा का सारा डीजेनरेट हो जाए। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ किसी एक को तो रहना पड़ेगा ना एक बनने के लिए। बात समझ में आ रही है? कभी कभी क्या हाँ होता है, सर। 2 अंडा क्यों बनते हैं? इसी वजह से 2 अंडे बन जाते हैं। बात समझ में आ रही है? कभी कभी यस सर। भाई कभी एक्सेप्शनल केस में या रेयर केस में क्या होती है, कभी 2 अंडे रिलीज होती है, मतलब डाइजाइगोटिक ट्यून बनती है। अच्छा, डाइजाइगोटिक ट्यून कहाँ बोलते हैं? जब दो गैमेट से बनेगा तभी ना। अरे हाँ के ना? हेलो? हाँ सर। जब 2 जाइगोट से बनेगा तभी तो बोलेंगे ना, 2 गैमेट से। तो कभी किसी रेयर केस में क्या होती है, 2 एक की प्रोडक्शन हो सकती है जहां पर दोनों रिलीज हो जाती है। बात समझ में आ रही है क्या? तो 120 में से 120,000 में से 6 से 10 हर साइकिल में एक्टिवेट होता है, और जिनमें से एक कन्वर्ट होते, बाकी के सारे डीजेनरेट हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? ये प्राइमरी फॉलिकल है, और हाँ सर। प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होगा बताइए? ये जो प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होगा आगे जाके? सेकेंडरी फॉलिकल। हाँ, सेकेंडरी तो एरो के फॉलिकल। बाद दगनी जो एरो के नीचे लिखी है आप इसको सेकेंडरी फॉलिकल। सबको बात समझ में आ रही है क्या? आर्यन, तनुश्री, भूमिका, हाँ सर। तुम लोग क्लास ले के थक तो नहीं गए यार? हाँ जी? सर ये वाला 5 तक ही है ना? हाँ ये वाला क्लास 5 बजे तक ही है। चलो ठीक है, ठीक है। मैं तो लेने वाला 6 तक, चलो तुम कह रहे हो तो 5 तक ले लूँगा, ठीक है? तुम भी क्या कहोगे सर, मैं हमारे सुनते ही नहीं।
तो जब ये सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा तो एक या दो बन सकता है, जनरली एक ही होता है, या सारे के सारे डिजेनेट होते हैं, बचते हैं एक ही, ठीक है ना। ये जो आपके पास प्राइमरी अंदर क्या रहेगा, प्राइमरी उस साइड रहेगा, हाँ कि ना, हाँ सर। प्राइमरी हाँ सर। साइट रहेगा, जो कि प्रोफेज में कैसा है, अरेस्टेड है, हाँ कि ना। और ये अरेस्टिंग कहाँ हुई, अंदर ही हो चुकी थी, कहाँ पर, अंदर, हाँ कि ना, एट एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? सर अंदर ही मतलब क्या बोल रहे हो आप, अरेस्टेड? तो वो अंदर फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल में ही। अम्मी के अंदर, अपने अम्मी के अंदर, यूट्रस के अंदर, अच्छा समझे? वैसे स्टार्टिंग से। हाँ समझा समझा समझा। हाँ। वैसे आपने कहावत सुनी है ना, मैंने एक बच्चे को पिछले क्लास मतलब प्रीवियस क्लास में कहा था कि लेट से समझ में किसको आती है, तो अपने आप को डायरेक्ट कहते कि सर हाँ मैं ऐसे हूँ। कौन है वो? मैं इसका नाम नहीं लिया हूँ, ठीक है ना, मैं उसका नाम नहीं लिया हूँ, ठीक है, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आएगी क्या? ये सेकेंडरी फॉलिकल फिर फर्दर ग्रो करेगा और किस में बनाएगा, टर्शरी फॉलिकल बनाएगा, हाँ कि ना। देन फिर फर्दर क्या बनाएगा, ये मैच्योर ग्राफिन या मैच्योर टर्शरी फॉलिकल बनाएगा, हाँ कि ना, मैच्योर टर्शरी फॉलिकल बनाएगा, या हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शरी फॉलिकल। वो भी कितने होंगे, नंबर में एक होंगे, हाँ कि ना, वन मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे। बात समझ में आई क्या? ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे। अब ये क्या कहलाएगा, अंदर में क्या होगा बताइए तो, अब क्या होगा, ये रिलीज हो जाएगी, ट्रियोसाइट होगा। क्या होगा, रप्चरिंग होगा कि नहीं होगा? होगा। जब रप्चरिंग होगा तो क्या बनेगा, ये सेकेंडरी oocyte, हेलो, हाँ सेकेंडरी एसईसी का मतलब क्या है, सेकेंडरी oocyte, जो कि कहां पर अरेस्ट होगा, मेटाफेज में अरेस्ट हो जाएगा, हाँ के ना, हाँ सर। मेटाफेज। जीना समझ में आ रहा है क्या? एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, कितने मजे की बात है ना। मॉर्निंग में पढ़े ह्यूमन फिजियोलॉजी, 12th में अभी पढ़ रहे हो क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वाह क्या तुम लोग की जिंदगी है। एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, तुम लोग 2 4 6 घंटे में थक गए, वो भी इतना गैप देने के बाद। हम लोग 6 घंटे 7 घंटे कंटिन्यूसली क्लास करते थे, कंटिन्यू। सब पढ़ ही रहे थे ब्रेक में भी। अच्छा हाँ ब्रेक सर, में पढ़ रहे थे। ओ, मतलब बहुत पढ़ा हुआ आप लोग यार। आगे बढ़ूं क्या मैं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं कि नहीं? हाँ सर। अरे बोलो, तुम लोग गूंगे क्यों हो गए यार? गूंगे मुझे होना चाहिए, क्यों मैं सुबह से बोल रहा हूँ, तुम अपनी खामोशी से सुन रहे हो। हाँ, ये जो आपके पास रप्चर्ड फॉलिकल है, क्या है, रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल है, तो कुछ तो रप्चर होकर बाहर आ जाएगा, दैट इज द सेकेंडरी oocyte, कुछ वहां पर पार्ट, रप्चरिंग पार्ट वहां पर रेमनेंट पार्ट रह जाएगा ना। तो द रप्चर्ड ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, रप्चर्ड ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, जो क्या बनेगा, एक तरफ तो बनेगा क्या, सेकेंडरी oocyte, हाँ कि ना, सेकेंडरी हाँ सर। oocyte एट मेटाफेज। अच्छा मेरी आवाज जोर से आ रही है ना, मेरी आवाज जोर से आ रही है क्या? ठीक आ रही है। ठीक सही है, आ रही है। मैं थोड़ा ज्यादा बोल, अब ठीक है ना, पर हाँ क्या सर। जोर से बोलने की आदत है यार। oocyte इन एम्प्यूला, एम्प्यूला पता है क्या आप लोगों को? एम्प्यूला पता है कि नहीं पता है? पता है। सर, एम्प्यूला क्या होता है? फलोपियन जहाँ पे ट्यूब का पार्ट होता फर्टिलाइजेशन है। होता है, हाँ, जहाँ पार्ट थोड़ा ऑफ सा फैलोपियन मोटा ट्यूब, होता है। फैला हुआ बल्ज पार्ट, पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अगर अगर लेकिन ध्यान रहे,
यहाँ से हम लोग एक अलग पार्ट भी पढ़ने वाले, ये वाला पार्ट है ना, यहाँ से इसको m कर लो और m को हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना, समझे क्या, m को बाद में देखेंगे, उसको आगे कुछ और मेंस्ट्रुअल देखेंगे। साइकिल के लिए क्या? नहीं नहीं नहीं, वो है कॉर्पस ल्यूटियम के लिए, ठीक है ना। ये जो आपके पास oocyte है एम्प्यूला में, और एम्प्यूला क्या है, दिस इज पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा बताइए तो, एम्पियोला, Ampulla. ये बोल फैलोपियन ट्यूब कौन बोला, एम्पियोला में होगा। फर्टिलाइजेशन इन एम्प्यूला। जीनत तुम्हारे पाले में बात समझ में आ रही है क्या, तुम्हारे लेवल में बात आ रही है, तुम्हारे मुंडी के ऊपर चली आ रही है जीनत, क्लास में नहीं हो क्या जीनत, आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक ऑफ है। हाँ, तो वही पहले वाला केस, यहाँ पर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा, हाँ कि ना, इधर यस करना है, इधर नो करना है। अगर यस होगा तो क्या होगा, नो होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, हाँ कि ना, सेकंड, इसमें यस में हाँ यस में, होगा। सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट, हाँ कि ना, हाँ सर। कंप्लीट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगेमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगेमी। सिंग का मतलब मिलना और गेमी का मतलब गेमिट, गेमिट के मिलने को क्या बोलते हैं, सिंगेमी बोलते हैं। मेरी बात समझ में आई क्या, हेलो, हाँ सर। पक्का। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, दैट सेकेंडरी oocyte विल डीजेनरेटेड, है कि ना, डीजेनरेटेड। मेरी बात समझ में आई क्या, हाँ सर। हेलो। फिर एक एरो दीजिए, नीचे लिखिए, एक एरो दीजिए, नीचे लिखिए, इसका काम यहीं तक कंप्लीट होगा, किसका, ये वाला काम यहीं तक, सेकेंडरी oocyte का। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो काम यहीं पे खत्म, फिर ये वेट करेगा करेगा, देन फिर क्या होगा, नेक्स्ट साइकिल के लिए रीजनरेट हो जाएगा। वो एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होगा, फिर मेंसेस शुरू होगा, 3 से 5 दिन चलेगा और ये साइकिल चलती रहती है। क्लियर है क्या, इसीलिए समाज में औरतों को पेन ज्यादा होती है, दिक्कत ज्यादा होती है, इसलिए उनका रिस्पेक्ट भी ज्यादा है। क्लियर है क्या, हर वो इंसान के घर में, क्या बोला मैंने, हर वो इंसान के घर में फीमेल्स की रिस्पेक्ट ज्यादा होती है, क्योंकि नेचर ने उसको इस हिसाब से बनाया है, नेचर ने उसको इस हिसाब से बनाया है कि वो घर को भी संभालती है और अपने आदमी को भी संभालती है, समझे क्या। इसलिए उनको हर जगह में, हर इंसान के घर में, जानवरों के घर में नहीं, जहाँ पे उसकी बेइज्जती होती है, इसका मतलब समझ लेना वो इंसान नहीं, वो जानवर है, ठीक है। वैसे जानवर तो है ही, लेकिन वो हकीकत में जानवर है, ठीक है। आगे बढ़ोगे बताइए, हेलो। यस सर। यस यहाँ पे ये एरो लिखा था, जहां पर ये फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या होगा, वहां पर फॉर्मेशन ऑफ ओवम, क्या होगा, कुछ टाइम के लिए ओवम कहलाएगा, हाँ कि ना, हेलो। देन फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, देन फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, इट विल बी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आफ्टर completion of fertilization। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, हेलो, फर्टिलाइजेशन, हाँ जी। हाँ सर, समझा।
आगे बोलूं क्या? जीना समझ में आ रहा है बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ। अगला थोड़ा सा जो हम लोगों ने पीछे लिखा था ना, ये वाला पार्ट, उसको कुछ नीचे लिखते हैं, नीचे मैं लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि यहीं पे हो जाए। हाँ जी, हाँ। यहाँ पर क्या होगा आपके पास? ये काम कहाँ पर होगा? ओवरी के अंदर, हाँ कि ना? इन ओवरी। इन ओवरी क्या होगा? जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, क्या है? रप्चर्ड Rupture graphene follicle. रप्चर्ड ग्राफियन, और ये क्या बनाएगा? कॉर्पस हेमोरेजम बनाएगा, हाँ कि ना? पहले ब्लड वेसल थी नहीं, अब क्या हो जाएगी? ब्लड वेसल की ग्रोथ होगी और क्या बनाएगा? इसमें ब्लड फील्ड हो जाएगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्पस हेमोरेजियम कहेंगे। क्या कहेंगे? अच्छा, कॉर्पस हेमोरेजियम कहलाएगा। एक मिनट, अब बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग कॉर्पस ल्यूटियम को क्या बोलते हैं? हेमोरेजिक। एक्चुअली ये रेजिकम होता है, रेजियम नहीं। क्या होता है? कॉर्पस हेमो, क्या बोलते हैं इसको बताइए? इट इज कॉर्पस हेमोरेजिकम। hemorrhagia. रेजिकम, रेजियम की बजाय आप रेजिकम कर लो, ठीक है? हेलो, क्या करना है? Yes, सर sir. तो ये Energy येलो कम। कैसे होता है? मतलब ब्लड के बाद तो ये रेड हो जाना चाहिए ना? नहीं, इन्हीं पहले ऐसा होता है, पहले रेड ही। हो जाता है। हाँ, पहले ऐसा होता है। पहले कोई पिगमेंट नहीं थी ना, मतलब जो हाँ ल्यूटियन थी ना, इस वजह से ऐसा हाँ। होता है, ठीक है? जब हम लोग पढ़ेंगे ना एमसी के बारे में, तो वहां पे थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। कॉर्पस हेमोरेजिकम, हाँ कि ना? जो कि क्या है? इनिशियल स्टेज ऑफ क्या है?
कॉर्पस ल्यूटियम है, हाँ कि ना? आगे जाके क्या बनाएगा ये? कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा। अगर प्रेगनेंसी हुआ, अगर प्रेगनेंसी हुआ देन फिर क्या होगा? एक अलग तरीका है, जब नहीं हुआ तो अलग तरीका, ठीक है? इधर यस, इधर नो। देन कॉर्पस ल्यूटियम विल रिमेन फॉर 9 मंथ, आगे ना? इसको मैं इधर Yes, sir. कॉर्पस ल्यूटियम स्टेबल टिल पार्चुरेशन। टिल, ये पार्चुरेशन क्या होता है? हेलो? Sir, the scientific term Birth. called expulsion. Yes, birth. हाँ, पार्चुरेशन, हाँ कि ना? बाई एससीजी, हाँ कि ना? बाई एससीजी, कहीं भी लिख लीजिए, बाई एससीजी। बाई एचसीजी। अगर नो हुआ तो इट विल कॉर्पस ल्यूटियम विल डीजेनरेट एंड क्या बनाएगा? कॉर्पस एल्बिकन बनाएगा। क्या बनाएगा? कॉर्पस एल्बिकन बनाएगा। आगे बढ़ूंगा, बताइए। प्रेगनेंसी नॉट हैपनिंग वाले में क्या लिखा है आपने? हाँ, अभी इसके कुछ प्रेगनेंसी लिखा नहीं है। अगर अभी इसमें कुछ लिखा नहीं है, अभी मैं आगे लिखने वाला हूँ, जगह नहीं है सर इधर। और सर पार्चुरेशन का क्या बताया आपने? पार्टुरेशन मतलब डिलीवरी को बोलते हैं पार्टुरेशन। किसने बोला ना कि साइंटिफिक टर्म फॉर पार्टुरेशन मतलब कि एक्सपल्शन ऑफ बेबी या डिलीवरी, समझे असल क्या? में मेरे को क्या बोला समझे नहीं। अभी समझ में आया क्या? अभी आया? हाँ सर। आगे ए टर्म आएगा दोबारा जब हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट पार्ट। अरे जब हम लोग गैमेट्स बनवाए हैं, इंटरकोर्स करवाए हैं, मतलब मीटिंग करवाए, तो बच्चे भी डिलीवरी करवाएंगे ना, ऐसा ना छोड़ देंगे। जब सारे पार्ट्स भरे हैं, सर। सारे पार्ट्स को मिलाए हैं, बच्चों को मिल्क फीडिंग भी करवाएंगे और डिलीवरी भी करवाएंगे, फिर बच्चे को बड़ा भी करवाएंगे और फिर प्यूबर्टी तक लाके छोड़ देंगे। जहां से शुरू किया था वहीं पे लाके छोड़ देंगे। प्यूबर्टी से शुरू किया था ना, कहाँ शुरू किया था हम लोगों ने? नहीं, यूट्रस के अंदर आईयूएल से शुरू किया था ना, इंट्रा यूट्रल लाइफ। इंट्रायूटेराइन लाइफ। वहां से लेकर प्यूबर्टी तक ला करके छोड़ देंगे, फिर बाद में वहीं तक पहुंच जाएगा। आगे ना ये साइकिल चलता रहेगा, फिर आप बड़े हो जाओगे, आप और अच्छे से समझोगे। आगे बढ़ोगे, बताइए। यस। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, एक पॉइंट लिख लीजिए। एक मिनट, हाँ यहाँ पे था ना। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो क्या होगा बताइए? कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेटेड, आगे ना? डिजेनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम किसमें बन जाएगा? कॉर्पस Albicans. कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाएगा।
बात समझ में आ रही है क्या? यस। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोग बताइए? नहीं सकते। पक्का? सोच लो। अगला लिखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगला लिखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल। आगे बढ़ोगे बताइए तो। मेंस्ट्रुअल साइकिल। अरे सबका कैमरा बंद कर, तुम भी कैमरा बंद ही कर दो। तुम क्यों शरीफ बन के बैठे हो? सुजाल, हाँ सुजाल, सर। सब कोई शरीफ बन के बैठा, तुम भी शरीफ बन जाओ। रितिका तुम भी बन जाओ शरीफ। क्या क्या जरूरत कैमरा ऑन रखने की? तुम लोग पागल हो ना, और लोग सब के सब तेज तेज तर्रा दिमाग वाले हैं ना। तुम लोग को रांची भेजना पड़ेगा, उन लोगों को आगरा भेजना पड़ेगा क्या? वो लोग इतने स्मार्ट हैं। अगला लिखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या लिखिए? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या, कौन बताएगा? तो जो पीरियोडिक ब्लीडिंग होता है, अगर मतलब वो स्पर्मेटोजोआ अगर मीट नहीं हुआ ओवम के साथ, तो जरूरी कि ब्लीडिंग में से होने के लिए स्पर्मेटोजोआ से तो मतलब अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो पहला फिर ब्लीडिंग कैसे होता है? सर फिर वो यूट्रस की लाइनिंग ब्रेक डाउन हो जाती है, जो प्रिपेयर क्या किया बोलो? था। बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, इंटरनल वॉल ऑफ द यूटेरस। इसी के ब्रेकडाउन की वजह से क्या होता है? और ये ऐसा लेयर होता है जो साइक्लिकली ग्रो होती रहती है। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है इनकी थिकनेस बढ़ती है, यहाँ की ना। जैसे अगला ब्लीडिंग आती है वहां से फिर कटने लगती है, फिर पूरा ब्लीडिंग खत्म होती है, फिर से रिपेयर होने लगती है, फिर ये साइकिल कंटिन्यूसली इस तरीके से चलती रहती है। अगर इसको डिफाइन करने की जरूरत पड़े तो क्या बोलेंगे बताइए? अगर इसको डिफाइन करना है तो क्या बोलेंगे, इसको बताइए ना। कोई है जो मुझे बताएगा? यार मेरे को तो Periodic breaking down of the uterine wall. हाँ, पीरियोडिक ब्रेकडाउन ऑफ। और कोई The बताइए? अरे बताइए। बोला ना आपको, एंडोमेट्रियम ऑफिस। वही ना, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम होता सर है, इसको लाइनिंग ऑफ। रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोल सकते हैं। कह सकते हैं। और बोलिए कोई। तीन बच्चे क्लास, तीन चार बच्चे क्लास में क्या? हम्म हेलो। हाँ सर। और इसको हम लोग ना मेंस्ट्रुअल पीरियड भी बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, मेंसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंसेस भी बोलते हैं। क्लियर है क्या? अच्छा, किसने क्या क्या कौन कौन सा दिया डेफिनेशन बताइए तो। हर्ष, आप क्या बोल रहे थे? Sir, the periodic breakdown of the uterine wall or the endometrium. तो आप क्या, मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। द पीरियोडिक, बोलिए बोलिए। Breakdown हाँ, ब्रेक डाउन। हर्ष मुझे डिक्टेट कर रहा है, आगे बोलिए। of the uterine wall or the endometrium. ऑफ एंडोमेट्रियम ब्रैकेट में यूटेराइन वॉल। ठीक है, Okay. आगे कुछ और है क्या? लाइनिंग ऑफ द यूट्रिन वॉल होता है। ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम ना, ठीक है। और यूटेराइन वॉल, आगे कुछ और है क्या? हाँ जी, रिजल्टिंग No. इनटू ब्लीडिंग। Okay. आगे कुछ और है तुम्हारा क्या?
सर नहीं, मेरा कुछ मतलब मेरा नहीं आगे। So periodic bleeding of endometrium या सॉरी periodic breakdown of endometrium और uterine wall, या उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, लाइन ऑफ यूटेरस या लाइनिंग ऑफ यूटेरस बोल सकते हैं ना। अगर एंडोमेट्रियम ना बोलना हो तब क्या बोलना पड़ेगा, लाइनिंग ऑफ यूटेरस। और साथ ही साथ में क्या होती है, इसमें ओवरी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है कि ना। ओवरी मतलब क्या करेगा, वो एग प्रोड्यूस करेगा, एग आते जाएगा, अगर इम्प्लांट नहीं हुआ तो क्या होगा, उस वाल का ब्रेकडाउन होगा। देन फिर पहले क्या होगा, एग का रिलीज होगा कि ना। तो अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, फर्टिलाइज अगर नहीं हुआ देन फिर क्या होगा, वो टूट जाएगा, हाँ कि ना। जब टूटेगा तो इन द फॉर्म ऑफ मेंसेस वो बाहर निकलेगा, हाँ कि ना। तो मेंसेस का कभी कभी ना एग्जाम में सवाल, मतलब सवाल क्या पूछता है कि जो मेंसेस होती है इनमें क्या क्या कंपोजिट, क्या क्या कंपोनेंट होती है, इसमें क्या क्या होगा बताइए। तो सर्वाइकल म्यूकस भी होगी, हाँ कि ना। होगा। यूटेराइन टिश्यू भी होगी हाँ। और ब्लड्स भी होगी। क्लियर है हाँ। क्या। इसमें लिखिए पीरियोडिक ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम या फिर यूटेराइन वाल, इसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, इज कॉल्ड, आप लोग शो कर लो, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या। हाँ, लिख लिया आप लोगों ने क्या। हो गया सर। पहले क्या करेगा, इट विल स्टार्ट विथ प्रिपरेशन ऑफ एग इम्प्लांटेशन, आगे ना। दिस विल स्टार्टिंग विथ, ये स्टार्ट किससे होगा, दिस साइकिल स्टार्टिंग विथ, क्या बोलेंगे इसको बताइए। तो आज आर्यन कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई खास बात है क्या आर्यन। मत बोलो मत बोलो मत बोलो मत बोलो। सर हैं, तुमको बोलने में इतना टाइम लग जाता, तुम बोले ही मत, बेहतर है। फर्टिलाइजेशन, हाँ कि ना। बात समझ में आ रही क्या। तो इस तरह से उसके लिए प्रिपेयर करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया देन फिर क्या होगा, उस लाइन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, हाँ कि ना। अच्छा, फर्स्ट ब्लीडिंग को क्या बोलते हैं बताइए। तो वो मैंने कुछ सवाल क्या। मेनार्क बोलते हैं ना वो मेनार्क। फर्स्ट ब्लीडिंग कॉल्ड, बट वो तो स्टार्टिंग ऑफ द फेज है ना उसमें। हाँ पहला ब्लीडिंग को क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं, ठीक है। हाँ, और मेनोपॉज एट प्यूबर्टी, हाँ कि ना। और लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, जब ये रुक जाए, सीजिंग। मेनोपॉज। मेनोपॉज। सीजिंग स्पेलिंग देखा कि ये क्या, सीजिंग का, सीजिंग ऑफ हाँ सर। मेंस्ट्रुअल साइकिल, सीजिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड इज मेनोपॉज, हाँ कि ना। इतनी बात समझ में आई क्या। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसमें मेंसेस ब्लीडिंग कब तक चलती है बताइए, ब्लीडिंग ऑकरिंग मतलब आप टाइम पूछ रहे हो, डेज। 3 to 7 डेज मैक्सिमम है। जनरली ये 3 दिन तक ठीक ठाक ब्लीडिंग होती है, चौथे दिन तक बहुत कम हो जाती है, 5वें दिन में खत्म हो जाती है। इन सीवियर केसेस ये 7 डेज तक पहुंच सकता है। बात समझ में आ रही है क्या। एंड ड्यूरिंग द ब्लीडिंग ड्यूरिंग व्हाट वी कैन से मेंस्ट्रुअल साइकिल, इंटरकोर्स शुड बी अवॉइडेड एज देयर इज चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन। बात समझ में आ रही क्या, क्योंकि जो ये ब्रेकडाउन होती है इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज भी रहते हैं। क्लियर है क्या, ये हार्मफुल नहीं होते हैं बल्कि उनको क्लीन करने के लिए होते हैं। समझ में आ रही क्या। तो ऐसे केस में आपके लिए वो ठीक चीज नहीं है, इसलिए मतलब आपका मतलब यह है कि दैट पर्सन के लिए वो ठीक नहीं है और ऐसे ऐसे टाइम पे इनको अवॉइड करनी चाहिए। मतलब व्हाट वी कैन से एक ऐसे लिविंग के दौरान, अच्छे लाइफ के दौरान ये सबसे एक वर्स्ट फेज है ड्यूरिंग ऐसे टाइम में इंटरकोर्स करना। बात समझ में आ रही क्या, बात समझ में आ रही है।
हाँ सर। Yes, sir. यस सर। वो आप कंपोनेंट्स लिखवाने वाले हो क्या? हाँ मैं लिखाऊंगा। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है मिनिमम 21 डेज से लेकर ये 42 डेज तक चलता है। कितना? लेकिन इन जनरली ये हायर वुमेन्स में क्या होती है, काफ़ी फ्लक्चुएट करती है। जनरली जो यंग एज के फीमेल्स होते हैं उनमें एक ऑन एन एवरेज 28 डेज का रहता है, लेकिन जो यंग होते हैं मतलब काफ़ी जो बड़े हो जाते हैं व्हाट वी कैन से हायर एज फीमेल्स में ये काफ़ी फ्लक्चुएट करता है, कभी 21 डेज का भी होगा तो कभी 35 का भी होगा। तो ये मैक्सिमम 21 है, मिनिमम 21 है, मैक्सिमम कितना है 42 है। इनके बीच ये वराई कर सकता है। इन जनरली आपको 21 टू 35 डेज देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या? और जो लोअर एज फीमेल है उनमें आपको क्या मिलेगा, ऑन एन एवरेज 28 का 8 डेज का दिखेगा। बाद बाकी अदर फीमेल्स में ये काफी फ्लक्चुएट करता है, एज के हिसाब से ये फ्लक्चुएट करता रहता है। बात समझ में आ रही क्या? हेलो? यस सर। हाँ Yes, sir. सबने लिखा है इसको क्या? यस सर। सबने लिख लिया? सर बट जब डेज बता रहे ये मेंस्ट्रुअल पीरियड है ना, कौन सा ये? मतलब वो ब्लीडिंग तो खाली 3 से 7 डेज ही होता है, एंड बाकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मतलब जो प्रिपरेशन एंड ऑल हाँ वो सारा चीज है ना। सबको कंसीडर कर। हाँ पूरा मतलब ब्लीडिंग से लेकर के अगला ब्लीडिंग तक हाँ ये सर। तो साइकिल है ना। और ये मेन से मतलब ब्लीडिंग, जो एक्चुअल ब्लीडिंग कब तक होगी? ब्लीडिंग तो कुछ ही दिन होती है ना। 3 to 7। हाँ ये इसका भी एक लिमिटेड वॉल्यूम है, इसका भी एक लिमिटेड वॉल्यूम। अगर ज्यादा हो तो दिक्कत है ना, ज्यादा हो तो दिक्कत है। आगे बढ़ो क्या? यस सर। मेंसेस का कंपोजिशन लिख लीजिए आप लोग। मेंसेस मतलब क्या हो, जो ब्लीडिंग होती है। मेंसेस कंपोजिशन, मेंसेस कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन में क्या क्या आएगा बताइए तो। पहला आएगा यूटेराइन यूट्राइन टिश्यू, टिश्यू, सर्वाइकल म्यूकस, ब्लड। यूटेराइन टिश्यू, ब्लड और सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल, एक सर्वाइकल पेन होती है, क्या होती है कौन बताएगा? सर्विक्स में पेन। कौन सा सर्विक्स? बोलिए। इनर सर्विक्स। ये सर्वाइकल पेन वहां होती है बैक साइड में, सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, समझे? वहां पर पेन होती है। सर आप पढ़ाओगे ना तब बोलूंगा। यहाँ पर ये सर्वाइकल कैंसर होती है नीचे में, समझे क्या? फीमेल्स में क्या होती है? सर्वाइकल कैंसर भी होती है, सर्वाइकल वर्टिब्री। ठीक है। तो ये वाला कैंसर वाला भी पीछे वाला सर्वाइकल है। नीचे नीचे फीमेल्स में। सर बट स्पेलिंग्स अलग अलग होंगे ना? अरे सर्विक्स ऑर्गन VIX है और यहाँ पे सर्वाइकल ये VICAL है। हाँ जी। सर वो स्पाइनल कॉर्ड का क्या है, उसका स्पेलिंग क्या है? सर्वाइकल CAL। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस मतलब वो सब। हाँ सर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वो सब टर्म सुना। अरे वर्टिब्री मतलब होता है ना, एक्सिस में होती है यहाँ पर बैक साइड में। हाँ सर समझा। सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कौन कैंसर पता है? जो हम लोगों ने वो पढ़ा था ना, ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर पढ़ा था क्या? इंटरनल ऊस और एक्सटर्नल ऊस, यहाँ पर छोटी सी ओपनिंग होती है और यहीं तक पेनिस पहुंचता है कि ना, ड्यूरिंग इंटरकोर्स यहीं तक पहुंचता है क्या? तो यहीं पर क्या होती है, कुछ इन्फ्लेमेशन होती है, यहीं पर कैंसर के चांसेस होते हैं, हाँ कि ना? उसको क्या बोलते हैं? बोलिए। सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ ये सब आगे आप लोग पढ़ोगे, अभी जरूरत नहीं है। मतलब इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, वो आउटगोथ मतलब व्हाट वी कैन से
जो क्या बोलते हैं उसको, ड्यूरिंग सकिंग ऑफ सीमेन जो रोल प्ले करता है, इसमें दिक्कत आती, ठीक है। अब पता है कैंसर कितना दिक्कत करता है, कैंसर तो कैंसर ही होता है, और एक होता है सर्वाइकल पेन जो कि बैक साइड में होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। सो यूटेराइन टिश्यू, ब्लड और सर्वाइकल म्यूकस, आगे ना, तो ये इस तरह के चलते रहता है। तो और ये रिप्रोडक्टिव साइकिल कहाँ मिलती है आपको, फीमेल प्राइमेट्स में मिलेंगे। प्राइमेट्स क्या है, कौन सा टेक्सोन है, प्राइमेट्स क्या है बताइए तो, इस टेक्सोन का नाम क्या है, प्राइमेट क्या है आखिर। वर्टिब्रेट्स। सर टेक्सॉन पूछा ना आपने। हाँ, टेक्सोन कौन सा है बताइए। तो तुम्ही कहा था ना कि सर यही तो है लिविंग वर्ल्ड, ही तो एक क्वेश्चन ही आता, तुम्ही कहा था ना। हाँ, इसलिए इसलिए आ गए नहीं, खत्म सब। चलो मैं एक और सा आसान कर देता हूँ। क्या एक किंगडम है, फाइलम है, जीनस है, स्पीशीज, इस तरह के नाम पूछ रहा हूँ। तो सर किंगडम प्राइमेट्स तो मतलब एनिमल ही प्राइमेट है। किंगडम नाम सुना है क्या है? मामिलिया पूछ रहा हूँ, क्लास मामिलिया। ये मैंने क्लास नहीं पूछा, मैंने कहा प्राइमेट आखिर है क्या, प्राइमेट्स क्या है। ऑर्डर ना, हाँ, देख लिया तूने, ऑर्डर, तूने बुक देख लिया। ऑर्डर अच्छा वैसा पूछ रहे हो आप। 12th का बुक है। उसी में तो लिखा हुआ है। तुम लोग तो बहुत कैप्को फेजेस का क्या हमने पढ़ा था। क्या, कैप्को कहाँ सर, फेजेस, कहाँ लिखा है, नहीं लिखा सर किंगडम, कुछ भी। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। हमारे बुक में आएगा, मेरे बुक में लिखा है। ये बेसिकली क्या है, मैमल्स का एक ऑर्डर है। मैमल्स की, मैमल क्या है, क्लास, मैमल क्या है, क्लास है। ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास नहीं है, ये एक टैक्सॉन वाली क्लास है, जो कि कई सारे क्लास मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्डर बनाते हैं। हाँ, KDC, मतलब कि जो मैमल्स के अंदर एक क्लास है, क्या बोलते हैं, प्राइमेट होता है और नॉन प्राइमेट होता है, आगे ना। तो प्राइमेट्स के अंदर क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, आगे ना, क्या होती है, जैसे इसके अंदर आता है मंकी, इसके रिगार्डिंग नेट में सवाल पूछा गया है कि किसके किसके अंदर ये सिग्निफिकेंस ये शो होता है। और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर ये ब्लीडिंग नहीं होती, आगे ना, जैसे हाँ। काऊ वगैरह है, उसमें क्या ऐसे ब्लीडिंग होती है ना, नहीं होती है ना, नहीं, तो बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे कि इसमें व्हाट वी कैन से, सर उसमें इनमें ईस्ट्रेस दूसरा साइकिल साइकिल चलती चलता है है। ना सर। एक होता है Stress. मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक होता है स्ट्रेस साइकिल। तो ऐसे में जहाँ पर ये विजिबल नहीं होते, जिसे मतलब हम पता नहीं कर सकते हैं, दैट वी कॉल एज स्ट्रेस साइकिल, हाँ कि ना। ये मैंने आपको और पहले, उसमें उसका अंदर ही एब्जॉर्प्शन हो जाता है फर्स्ट चैप्टर में था। ओनली म्यूकस की सेक्रेशन होती है, म्यूकस की सेक्रेशन होती है। बात समझ में आ रही क्या? एक काम करते हैं यार, बहुत थक गया, छोड़ देते हैं, क्या सही है? सर थक गए। हाँ, सर आप थक गए तो हम भी थक गए। नहीं अभी मैं पढ़ा सकता हूँ शाम तक, सर ठीक है जान दो। कंटिन्यू करूँ? चलो ठीक है, तो फिर आज चलेगा सर। हाँ, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर मेंस्ट्रुअल के बाद बाद में कंटिन्यू। फिर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन पे हम लोग कोशिश करेंगे खत्म हो जाए, और प्रेगनेंसी तक करवाएंगे। टाइम मिलेगा तो डिलीवरी भी करवा देंगे, ठीक है ना। बोलते हैं ना फ्री एंड फास्ट डिलीवरी, स्विगी बोलो, जोमेटो बोलो, या फिर जो भी अवेलेबल है, ठीक है ना। कैश ऑन डिलीवरी हो या फ्री ऑन डिलीवरी हो, एक के साथ एक फ्री वाला डिलीवरी हो, ठीक है ना, वो सारा चीज करवा लेंगे, ठीक है। अरे हाँ कि ना। हाँ सर। हाँ, अब इसकी